स्टूडेंट्स, हमने जो है प्रेसिडेंट्स की पावर पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद उसको जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी जो पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो पावर्स और फंक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको नॉर्मल पावर पूछे तो आप 4 या 5 पावर्स जो है लिख सकते हो, और अगर आपको इमरजेंसी पावर पूछे तो आपको 3 पावर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। आर्टिकल 352 इट मीन्स नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इट मीन्स द स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 इट मीन्स जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की जो पावर्स होती है, और उसके हमें कंडीशन जो है आपको याद रखनी है कि 352 के तहत कब लागू किया जाता है, जब वॉर हो, एक्सटर्नल इन्वेंशन हो, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी इसके लिए, आर्म रिवोल्ट हो। प्रेजेंट में आर्म रिवोल्ट होना जरूरी है, ठीक है। उस शब्द को 44 अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। कौन से शब्द को? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की जगह क्या डाल दिया गया था? आर्म रिवोल्ट, ठीक है। 352 का पढ़ लिया था हमने, और उसके बाद हमने पढ़ा था 356 के बारे में हमने पढ़ा था, द केस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट। राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाए, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, तब आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इसमें हमने पढ़ा था कि जब देश की कंडीशन ख़राब हो, यानी देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, या फिर जो देश की गुडविल जो है खतरे में हो, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो है प्रेसिडेंट्स की जो पावर्स और फंक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, तो जैसे हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट्स के बाद जो है सेकंड पोस्ट पर जो आता है वो वाइस प्रेसिडेंट आता है, यानी उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है उसको जो फोकस जो किया गया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें किया गया है आपके आर्टिकल में। तो आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 363, सॉरी, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, या विच आर्टिकल रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल 63, ठीक है। और इसकी जो पावर्स है वो हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट इज वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस। देखिए 2 चीज़ों का अंतर याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका इलेक्शन होता है। इलेक्शन आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है याद रखना है आपको, मैं दोनों को इसलिए तुलनात्मक रूप से करता हूं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? हमने पढ़ा था कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो है इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है, ठीक है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वापस इसको रिवाइज कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी मेंबर्स ऑफ स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होती है, विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, विधानसभा स्पेशली विधानसभा, विधान परिषद इसके चुनाव में भाग नहीं लेती। और तीसरा जो हमने पढ़ा था, इसके में भाग कौन लेता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूटी। ठीक है, इसमें 2 यूटी आपकी आती है। जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, ठीक है, यानी कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, तो उन 2 में जो है वो उसके भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये 17 में चेंज किया। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टेड कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग स्टेट की जो 28 स्टेट हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश के, वो इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो अगर इसकी हम कंपेयर करें, तुलना करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो याद रखना है आपको कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल कौन भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ इसमें दोनों इस मेंबर भाग लेंगे आपके। ठीक है, केवल इलेक्टेड नहीं बल्कि नॉमिनेट, यानी ऑल मेंबर्स आपके कह सकते हो। ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसका मतलब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, केवल और केवल, ये बाकी 2 हैं वो उसमें भाग नहीं लेते। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये भाग नहीं लेते। कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन केवल याद रखना है आपको कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंस क्या है, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, जबकि इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों मेंबर भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। पहला अंतर ये। दूसरा, इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के भाग लेते हैं, इसमें नहीं लेते हैं। और इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूटी, इसके भी भाग लेते हैं, इसमें नहीं लेते। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन अ joint session of both the house of the parliament and its election takes place on the basis of proportional representative by means of single transferable vote through secret ballot। तो ये बाकी जो है, ये तो हो गया आपके भाग कौन लेते हैं। ठीक है, कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब जो चुनाव का जो सिस्टम है, जो सिस्टम आपके इसमें अपनाया गया है वही सिस्टम आपके इसमें अपनाया गया है। ठीक है, कौन सा सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको याद रखना है जो सिस्टम आपने राष्ट्रपति के समय में पढ़ा था वही सिस्टम उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम में लिया जाता है। कौन सा सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यही सिस्टम हमने किस में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
जो राष्ट्रपति के चुनाव में होती है वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में होती है। तो आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, तो आपको केवल याद रखना है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर्स। यहाँ पर केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे, नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है आपके इलेक्टेड मेंबर भी लेंगे प्लस नॉमिनेट मेंबर भी लेंगे। याद रख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेते, और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सिस्टम वही सिस्टम जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणी की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके चुनाव में भी वही तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये अंतर किसमें हो गया? चुनाव में, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है, कौन भाग लेते हैं। आपको ये लिखना है कि द ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा या द ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आता है आपके क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। तो क्वालिफिकेशन की जो वही है जो राष्ट्र, इसमें एक अंतर है आपके क्वालिफिकेशंस जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि सेम क्वालिफिकेशन जो इसकी होती है, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन में अंतर है किसका, जैसे वो आपको पढ़ा था कि इसकी भी वही है, कौन सा? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन इसकी भी है, प्रेसिडेंट की भी है, सेम है। ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? ही शुड बी मिनिमम एज, ही शुड बी मिनिमम एज 35 years old। ठीक है, उसकी भी, तो प्रेसिडेंट की भी यही है और वाइस प्रेसिडेंट की भी ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसमें आपके पढ़ा था कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्यता बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि इसमें आएगी राज्यसभा की, क्योंकि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो सुप्रीटेंडेंट होता है, याद रखना। ठीक है, तो तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ही शुड होल्ड, ये अलग से है, ही शुड होल्ड ऑल सच क्वालिफिकेशन, ऑल क्वालिफिकेशन which have been provided by the constitution for the member of Rajya Sabha, for the member of Rajya Sabha, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने की वो सारी योग्यताएं उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द आया था इसमें राज्यसभा है और उसमें आएगा राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है? उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य नहीं, लेकिन जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए वो कि वो प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट के डिफरेंस क्या है कि जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो कि वो योग्यता वाइस प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, उसमें भी 35 ईयर्स एज होती है और इसकी भी 35 ईयर्स एज होती है, वो भी भारत का नागरिक होता है, ये भी भारत का नागरिक होता है। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वापस रिपीट करें कि ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और जबकि राज्यसभा की वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होगी? ही शुड होल्ड ऑल क्वालिफिकेशन
विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है, और बाकी चौथी वो एक है, वो आप इसमें भी लिख सकते हो कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथी योग्यता है ना, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी है और ये इसमें भी है। ठीक है, तो ये 4 योग्यताएं, 3 योग्यताएं आपको याद रखनी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। 2 एक सेम क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 2 क्वालिफिकेशन सेम है। और तीसरी क्वालिफिकेशन में अंतर है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसकी, प्रेसिडेंट की, और ये इसके राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो इजी से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वालिफिकेशन का अंतर। अब तीसरा जो अंतर हम अगर देखें, अंतर भी पढ़ रहे हैं और इसकी जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेते हैं साथ में। ठीक है, अब याद रखना है आपको इसकी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, पद से हटाने के लिए। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति को कैसे कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने पढ़ा था एक तरीका अपनाया गया है। ठीक है, याद रखना है, वापस इसको रिपीट करें कि कौन सा तरीका अपनाया गया है, उसको याद रखना है। उसको में आपको नाम याद रखना है उसका, कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना है तो उसके लिए तरीका अपनाया गया है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट तरीका से राष्ट्रपति को हटाया, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं, इसके लिए अलग सिस्टम आप पहले पढ़ेंगे। वापस उसको रिपीट करते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इसका जो है वर्णन आर्टिकल 61 में है कि इसको कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में इसका वर्णन है। रिमूव करने से पहले वर्णन जो है इम्पीचमेंट तरीके से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट में हमने पढ़ा था कि 14 डेज बिफोर जो है नोटिस देना ज़रूरी है। भाई जिस प्रेसिडेंट को हटाया जाना है उसके 14 डेज बिफोर नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसका जो प्रस्ताव ले आया जाएगा, ठीक है, यानी अगर इसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसका प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा इसको हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का जो है इम्पीचमेंट कौन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है, और फिर हमने बात की थी कि इसको जो है किस तरह हटाया जाएगा, इनको 2/3 मेजोरिटी से हटाया जाएगा। दोनों बोथ हाउस के जो है, बोथ हाउस के 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउस के 2/3 बहुमत से उसे हटाया जाएगा। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। इम्पीचमेंट में क्या है, महाभियोग में क्या है कि महाभियोग अगर लाया जा रहा है तो सबसे पहले जो भी प्रस्ताव लेकर के आएगा, ठीक है, तो इसकी पहले दिन चाहे उसको पहले इसको अल्टीमेटम दिया जाना जरूरी है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले इसका अल्टीमेटम दिया जाएगा। ठीक है, और कितने मेंबर्स के लिए, 1/4 मेंबर्स लेकर के आ सकते हैं। अगर इम्पीचमेंट ला रहे हैं तो कितने, किसी भी हाउस के हो, 1/4 मेंबर जो हैं वो ऐसा प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए 1/4 मेंबर जरूरी है। ठीक है, और फिर जब 14 दिन पूरे हो जाएं तो फिर उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और लोकसभा में पास हो गया तो फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। राज्यसभा में पहले पास हो गया तो लोकसभा में होना चाहिए। यानी इम्पीचमेंट मोशन कोई भी लेकर के आ सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। लेकिन और उसके बाद जब भी ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 मेंबर जो है इसके लिए आवश्यक होते हैं। हाउ मनी मेंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट मोशन, तो आप कहोगे कि 1/4 मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस। जितने हाउस के मेंबर हैं उसमें टोटल 1/4 मेंबर जो है इम्पीचमेंट ले सकते हैं, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और दोनों हाउस लेकर के आ सकते हैं। और इसको पास होने के लिए कितना चाहिए मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी चाहिए।
एक ने 2/3 मेजोरिटी पास कर दिया लेकिन दूसरे ने मना कर दिया तो भी इम्पीचमेंट लागू नहीं होगा। वापस इसको रिपीट किया मैंने प्रेसिडेंट से। अब इसमें वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, वैसे तो इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, ठीक है। टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स। आपको याद रखना है कि राज्यसभा का टेन्योर तो 6 ईयर्स होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स होता है, ठीक है। और इसके अलावा वो अपना रिजाइन भी दे सकता है, यानी रिजाइन दे करके और अपने पद से हट सकता है। वैसे तो 5 ईयर्स होता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन भी दे करके हट सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो है अगर उसे हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है, मोशन कौन लेकर के आएगा, मोशन जो लेकर के आएगा वो लेकर के आएगा राज्यसभा। क्या समझे कि लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो इम्पीचमेंट अपनाया जाता है, जबकि इसके लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन, इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, लेकिन इसको हटाने का जो प्रस्ताव है यानी मोशन जो है लेकर के कौन आएगा, केवल राज्यसभा ही पहले ला सकती है, ठीक है। बात समझ में आई, केवल राज्यसभा ही इसको हटाने का मोशन लेकर के आ सकती है। और फिर जो है राज्यसभा में पास हो गया तो उसमें भी आपके 14 डेज वाली वो शर्त है, 14 डेज बिफोर उसको इन्फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है भाई। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी कि भाई आपको हटाया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, और प्रमोशन लेकर के कौन आएगा, केवल राज्यसभा लेकर के आएगी, ठीक है। अब लेकर के आ गए इसको, अब इसको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन इसको हटाने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज। क्या समझे कि इसको 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए, और प्रस्ताव लाना है तो केवल कौन लेकर के आ सकते हैं, राज्यसभा लेकर के आ सकती है, ठीक है। और पास होने के लिए कितना चाहिए, इसको पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और हालांकि जब लोकसभा पास कर दे इसको, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो राज्यसभा पास कर दे पहले तो फिर वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी यानी आधे से अधिक सदस्य, जितने लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित हैं उसके आधे से अधिक सदस्य कह दें तो वाइस प्रेसिडेंट को उससे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। क्या डिफरेंस हो गया, इसका वर्णन आर्टिकल 63 में है, जबकि इसका वर्णन है, इसका जो है आपको हटाने का तरीका सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया, और महाभियोग एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आपके 1/4 मेंबर लाने, कोई भी बोथ हाउस के 1/4 मेंबर लेकर के आ सकते हैं। 14 डेज बिफोर उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और उस पर जो है डिस्कशन कब होगा, 14 डेज आफ्टर, 14 दिन पहले उसको सूचना देनी चाहिए कि भाई हम राष्ट्रपति को हटा रहे हैं। और जो हाउस लेकर के आ रहा है, दोनों हाउस लेकर आ सकते हैं, जो हाउस लेकर के आ रहा है उसमें 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। फिर एक सदन में हाउस में चर्चा होती है, लोकसभा ने पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, और राज्यसभा उसने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो फिर वो उसी समय से वो पद से हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में अंतर है कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर दोनों का ही 5 ईयर्स होता है, ठीक है। अपने पद से वो रिजाइन भी दे सकता है, और राज्यसभा वाइस जो है इसको वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले मोशन कौन लेकर के आएगा, राज्यसभा लेकर के आएगी। क्यों लेके आती है, क्योंकि द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो सुप्रीटेंडेंट ऑफ राज्यसभा। याद रखना है, अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है, इसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, यानी जो देश का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। मैंने आपसे जब लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे हमने,
तब हमने पढ़ा था कि लोकसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपना जो है दोनों चुनते हैं, अपना चेयरमैन जो है आपके इसको दोनों चुनते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को चुनते हैं। दोनों ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, है ना। कौन कौन से? 2, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, दोनों को लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं। लेकिन इसका जो स्पीकर है, इसका जो अध्यक्ष और चेयरमैन होता है वो कौन होगा? वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा चुनती नहीं है, बल्कि क्या करती है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इसलिए हटाने का प्रस्ताव भी सबसे पहले कौन लेकर के आएगी? राज्यसभा लेके आएगी। ठीक है, बाकी जो तरीका, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए बहुत हाउस की, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 51%, आधे से अधिक कह दें। ठीक है, 50% + 1, आधे से अधिक सदस्य कह दें तो सिंपल मेजोरिटी से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता। लेकिन बोथ हाउस का होना चाहिए, एक हाउस कह दे और दूसरा मना कर दे तो नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये होगा आपके रिमूवल द ऑफिस, यानी हटाने का तरीका, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने का जो है तरीका क्या है। ठीक है, इलेक्शन में हमने डिफरेंस पढ़ लिया था, और हमने उनको रिमूवल में डिफरेंस पढ़ लिया था, हमने उनकी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस पढ़ लिया था, उनकी योग्यताओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब एक और जो है इसमें आता है आपके पावर्स में। ठीक है, तो रिमूवल फ्रॉम ऑफिस में क्या होगा, याद रखना है कि द वाइस टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितना होगा? टेन्योर होगा 5 ईयर्स, 5 साल। ठीक है, बट ही कैन वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, लेकिन वो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, 5 साल पूरे होने से पहले वो अपना रिजाइन भी दे सकता है। इसके अलावा ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू हिज रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय टोटल मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, पहले राज्यसभा लेकर के आएगी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव। ठीक है, विच इज आल्सो पास्ड बाय द लोकसभा, और जब राज्यसभा ने पास कर दिया पहले, मैं फिर कह रहा हूं, इसको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो मोशन है, या हम कह सकते हैं रिजोल्यूशन है, वो कौन लेकर के आएगा? वो केवल पहले राज्यसभा लेके आएगी। जब राज्यसभा में वो मेजोरिटी से पास हो गया, सिंपल मेजोरिटी से, फिर वो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा भी उसको मेजोरिटी से पास कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो आपको तो एक दिमाग में रखना है कि राज्यसभा ही पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ सकती है, लोकसभा नहीं। हाँ, पास दोनों हाउस में होना जरूरी है, लेकिन प्रस्ताव कौन लेके आएगा? पहले राज्यसभा। ठीक है, तो विच इज आल्सो पास्ड बाय द लोकसभा, और लोकसभा में भी पास होना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच रिजोल्यूशन 14 डेज इन एडवांस। वो भी बात दोनों में एक ही लागू है, 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जानी आवश्यक है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है दोनों के में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करते हैं? बोथ हाउस करते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस। ठीक है, टेन्योर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों को टेन्योर 5 ईयर्स होता है। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, तो अगर उससे पद से हटाना है तो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है, लाया जाता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको केवल रिजोल्यूशन ही सिंपल मेजोरिटी से हटा जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव उसमें केवल लोकसभा राज्यसभा दोनों ही ला सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल राज्यसभा ला सकती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अंतर। क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है? सारी दोनों क्वालिफिकेशन सेम है, 35 साल की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं। ठीक है, वो सारी योग्यताएं जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए वो सारी राष्ट्रपति में होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हटाने का तरीका पढ़ लिया। कौन से अमेंडमेंट में इसका वर्णन है? इसका अमेंडमेंट जो है आपके पढ़ा है, इसका वर्णन 63 में। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन इसमें किस में है? आर्टिकल 63 में। और उसमें आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 52 से लेकर के और 53 तक, 52 और 53 ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके चुनने का तरीका है 54,
यानी यहाँ से जो है सारे 52 से लेकर के 61 तक सारे के सारे आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित होते हैं। ठीक है भाई, तो आज हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, कल हम इसकी फंक्शन पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस या इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।